प्रशांत जर्मनी धावन काफी सर न्यूज का में आ मैं गया है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। प्रशांत धावन सर का न्यूज है रसिया जर्मन कार्टून अबाउट इंडिया, इंडियंस एंग्री। ये क्या है वीडियो पहले देखते हैं फिर आगे डिस्कशन करते हैं क्या है। इंडिया में फिर से, क्योंकि जर्मनी के एक न्यूज आउटलेट ने एक बहुत ही रेसिस्ट कार्टून्स इंडियंस के बारे में पब्लिश किया, जहां पर फोकस था भारत की आबादी पर। यहाँ पे आप देख पाओगे जर्मन मैगजीन्स रेसिस्ट कार्टून्स मॉकिंग इंडिया अर्क्स नेट्सियंस। अब ये कार्टून आपके सामने, और अगेन इस कार्टून को लेकर ऑनलाइन कई लोगों ने आपत्ति जताई। भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने ओपनली ये कहा कि डियर कार्टूनिस्ट, आप हमको मॉक कर रहे हो, मगर याद रखिएगा बहुत ही जल्द इंडिया की इकोनॉमी जर्मन इकोनॉमी से भी आगे निकल जाएगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे कंचन गुप्ता ने ये लिखा है कि जर्मनी दिस इज आउटरेजियसली रेसिस्ट। बहुत ही जरा रेसिस्ट कार्टून है ये अपने आप में ना। कार्टून जो है यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर लिखा है कि इंडिया आगे निकल गया चाइना से। रिसेंटली आप सबको पता होगा यूएन के एस्टिमेट्स के हिसाब से इसी साल इंडिया ऑफिशियली बीट कर देगा चाइना को आबादी में। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। और इस कार्टून में इन लोगों ने दिखाया कि चाइना बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे जा रहा है। फिर यहाँ पर इंडियंस एक ट्रेन पर, ओवर क्राउडेड ट्रेन पर, ट्रेन की छतों पर बैठ के इस तरीके से आगे निकल रहे हैं ना। ओवर द इयर्स ना ऑनलाइन आपने काफी बार देखा होगा कई सीन्स होते हैं। बांग्लादेश में ये ऐसी ट्रेन बहुत ही फेमस है, लोग ट्रेन के ऊपर बैठ जाते हैं, तो वहां की फोटोज ना काफी बार दिखाई जाती है और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का सीन है। इस वजह से इंडिया का नाम ओवर द इयर्स काफी खराब हुआ है। जबकि इंडियन रेलवेज में आप देखोगे पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। अब इंडिया की जो ट्रेन है ये भी काफी मॉडर्न दिखती है। मगर यहाँ पर जो कार्टूनिस्ट था इस मैगजीन का, इसने इंटेंशनली आप कह लीजिए चाइना को दिखाया कोई यूएस जापान से भी आगे कोई देश निकल गया जहाँ पे सिर्फ बुलेट ट्रेन ही चलती है, और इंडिया को ऐसे दिखा दिया है। अब ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पर जर्मनी देश का मेंशन हो तो लोगों को सीधा जर्मनी का जो इतिहास है वो याद आ जाता है कि हाँ जर्मन लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये तो उनकी सोच ही ऐसी है। मगर यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है ना। ये जो आर्टिकल है ये पब्लिश किया है इस जर्मन मैगजीन ने ना। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने बस एक कार्टून पब्लिश कर दिया, एक्चुअली में इन्होंने पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया है भारत के बारे में। ये आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो आर्टिकल, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव तरीके से इन्होंने इंडिया को प्रेजेंट किया। इन्होंने लिखा है कि इंडिया का इकोनॉमिक राइज हो रहा है, और आगे ये खुद कहते हैं कि इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि बहुत ही जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी ना। ये जो बात है जर्मनी के लिए एक्सेप्ट करना काफी मुश्किल था, मगर ओपनली ये लोग कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि इंडिया जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये बहुत ही जल्द जर्मनी और उसके बाद जापान को बीट करके दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इट इज बाउंड टू हैपन। और आप पूरा आर्टिकल देखोगे ना तो इंडिया के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी है कि ओवर द इयर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। इन्फोसिस का मेंशन यहाँ पर किया गया है। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ग्रोथ पे उसके बारे में मेंशन किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उन्होंने ग्राफिक भी बनाया है जिससे एक आप कह सकते हैं हम कंपैरिजन कर सकते हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज की पॉपुलेशन का ना। यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने अपने ग्राफ में दिखाया है कि किस तरीके से इंडिया की पॉपुलेशन ने कैचअप किया है चाइना को। और आगे फिर इन्होंने अपने ग्राफ में ये भी दिखाया है कि किस तरीके से आने वाले कुछ सालों में इंडिया की आबादी 160 करोड़ के ऊपर जाएगी, चाइना की आबादी गिरती रहेगी, और एक टाइम पे आकर चाइना की आबादी जैसे मैंने आपको बताया था पहले 100 करोड़ से भी कम हो जाएगी। इंडिया की आबादी 170 करोड़ के आसपास जा सकती है। इट इज ए पॉसिबिलिटी। तो आप कह लीजिए एक टाइम आएगा जब चाइना यूरोपियन यूनियन मिलकर, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि हमें समाज में यार इतनी जल्दी अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, अगर 2060 मतलब 30 या अभी 2022 चल रहा 23 चल रहा, मतलब 10 साल बाद इंडिया का जो स्थिति होगा वो बहुत खतरनाक होगी। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी सारी अगर पॉपुलेशन वृद्धि होगा तो जॉब की भी इशू आएगी, और एम्प्लॉयमेंट फिर मेडिकल हमारे पास जो सुविधा है वो बहुत कम पड़ जाएंगे। मेडिकल सुविधा हो, स्कूल का फैसिलिटी हो, सारे बहुत कम हो जाएगी।
तो आगे देखते हैं क्या यहाँ पर इतनी आबादी नहीं होगी जितनी आबादी इंडिया में अकेली होने वाली है ना। ओवरऑल इस मैगजीन में इंडिया के बारे में काफी अच्छी बातें बोली है, मगर बीच में इन्होंने एक अलग से जो ये कार्टून पब्लिश किया है उसकी वजह से इंडियंस काफी आलोचना कर रही है इस मैगजीन की। ना ये कार्टून बनाया किसने है यहाँ पे आप जान लीजिए। ये ऑथर है कार्टून के पैट्रिक शपैटी, अगेन मुझे पता नहीं इनका नाम ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पैट्रिक बुलाऊंगा मैं इनको, नाम से लगता नहीं होगा, मगर इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। इनकी जो मदर है ये लेबनान से है। लेबनान आपको पता होगा एक देश है जो इजराइल के नॉर्थ में आपको मिलेगा, वहाँ पे एक काफी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी आपको मिलेगी। तो इनकी मदर है वो लेबनान से है और इनके जो फादर है ये स्विट्जरलैंड से है। तो इनका जन्म कराची में हुआ है और आप कह लीजिए ओवर द ईयर्स ना इनके बहुत सारे कार्टून हैं जहाँ पर डिलिबरेटली इंडिया को बहुत ज्यादा खराब तरीके से दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जब वैक्सीन की बात आई थी तब इन्होंने इंडिया को इस तरीके से दिखाया कि यहाँ पे इंडियंस बिल्कुल गरीबी में यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक बिजनेसमैन यहाँ पर कहता है कि वैक्सीन हमारी सीक्रेट काउ है। फिर उसके अलावा नटराज स्टैचू के बारे में ऑफकोर्स आपको पता होगा, वहां पर जॉर्ज बुश को डाल दिया और लिख दिया इंडिया न्यू डील, नीचे शिवा की जगह लिख दिया बुश शिवा। तो थोड़ा सा इनका आप कह लीजिए इस टाइप का एक स्टाइल रहता है, इंडिया को ऐसे डिपिक्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आदमी कोई बहुत एंटी इंडियन है, पाकिस्तान में पैदा हुआ तो बाय डिफॉल्ट एंटी इंडियन हो जाएगा, मगर डेफिनेटली इनके कार्टून में ट्रेंड है इंडिया को हमेशा नेगेटिव तरीके से ये दिखाते हैं। और ऑनलाइन देखिए इंडियंस इस पर्टिकुलर कार्टून को लेकर, ये जो चाइना को बुलेट ट्रेन में दिखाया, इंडियंस को गरीब दिखाया, इसको लेकर कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि एक जर्मन कार्टूनिस्ट चाइना का इतना बड़ा फैन इंडिया को इतने खराब तरीके से क्यों दिखा रहा है। और इंडियंस के गुस्से का एक रीजन ये भी है कि पिछले कुछ सालों में आप देखोगे लगातार ऐसे कार्टून पब्लिश हुए हैं जहाँ पे ना इंडियंस को कॉन्स्टेंटली एक गरीब कंट्री की तरह दिखाया गया है। एक इमेज आप कह लीजिए जबरदस्ती वेस्टर्न ऑडियंस के सामने प्रेजेंट की जाती है कि हम लोग गरीब ही हैं। फॉर एग्जांपल ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल जो है इसके बारे में आपको पता होगा। फिर एक बार जब क्लाइमेट समिट के बारे में बातचीत चल रही थी वहां पे इंडिया को दिखा दिया कि इंडिया अकेला क्लाइमेट टॉक्स को रोक रहा है ना। इंडिया के साथ साथ चाइना को भी दिखाते तो आप कह सकते हैं न्यूट्रल था, मगर सिर्फ इंडिया को ही यहाँ पर दिखाया गया है। और इस सब का देखिए एक रीजन भी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुनिया में शायद ही कोई रेशियल ग्रुप होगा जिसके अगेंस्ट इतना रेसिज्म होता है और कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। देखिए बिल्कुल अफ्रीकन अमेरिकन है उनके खिलाफ रेसिज्म होता है, जो ईस्ट एशिया के लोग हैं उनके खिलाफ रेसिज्म होता है, मगर वहाँ पे लोग आवाज उठाते हैं, उनकी एक आवाज होती है। इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है ना, इंडियंस कुछ जरा बोलते नहीं है इसके बारे में। ये बात जान के आप लोग काफी हैरान होंगे। एक सर्वे हुआ 2020-21 में, उसमें यह पाया गया कि 50% जो इंडियन अमेरिकन है यूएसए में इनके अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो चुकी है। इन्होंने खुद ये बात एक्सेप्ट करी थी। और ये सब तब हो रहा है इवन दो जब इंडियन सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप है यूएसए में बाय फार। हम लोग जापानीज अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन सबसे बहुत ज्यादा आगे। तो इस बार ये देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने खुद ओपनली इस कार्टून को कहा कि ये आपत्तिजनक है, ये रेसिस्ट है। और अगली बार इस कार्टून से ये कार्टून बनवाने से पहले थोड़ी एक बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इंडिया को प्रेजेंट करना है। और ये सब करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवेंचुअली जब तक हम ये बात रेज नहीं करेंगे इंटरनेशनल मीडिया ये बात नहीं समझेगा कि हम लोग इस टाइप के डिपिक्शन से एग्री नहीं करते। आपको एक कार्टून बनाना है, आप न्यूट्रल तरीके से बनाइए। ये चाइना को बुलेट ट्रेन, इंडिया को यहाँ पर गरीब सी ट्रेन दिखाकर आप क्या इससे आप क्या बताना चाहते हो? आप प्रैक्टिकल सेंस में देखो तो इस कार्टून की कोई सेंस भी नहीं बनती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी और आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इशू क्या है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि जर्मनी बहुत रेसिस्ट है इंडियंस के अगेंस्ट, जर्मन लोग ऐसे होते हैं वगैरह। थोड़ा सा डिटेल से ओपन माइंड के साथ देखिए कि यहाँ पर इशू क्या है। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स अ लॉट बेटर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपर्ली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम के लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। कि अभी जैसे क्वेश्चन आंसर के इस वीडियो में हमें समझ में आया, अभी
वर्ल्ड का नंबर 1 देश इंडिया बन गया पॉपुलेशन की तरफ से। मतलब इस तरफ से देखी जाए तो हमारी अभी 145 करोड़ है और इससे ज़्यादा ऊपर है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। और इससे पहले चाइना नंबर 1 देश हुआ करता था पॉपुलेशन की तरफ से, लेकिन धीरे धीरे हमारे देश भी इस पर आगे बढ़ रहा है कि नंबर 1 बन गया। और इस पे इस चीज़ को सुन के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देश में नौकरियाँ, एजुकेशन सिस्टम और सारे चीज़ों में प्रभाव होगा। अब इसीलिए प्रभाव होगा क्योंकि इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होगा, और इसको सब कुछ सही करने के लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का माइंडसेट में इतना ही है, ठीक है, कि हाँ जैसे अभी ये भी बोला कि पसंद मोहन सर ने कि गरीबी है, तो गरीबी इसीलिए तो गरीबी वहाँ पे जर्मन की जो वो लोग जो आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, गरीबी तो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि सबको ये महसूस ही नहीं हो पा रहा कि हम 3 बच्चा या 4 जो है चाइल्ड बच्चे ले लेते हैं, लेकिन उनकी परवरिश ढंग से नहीं हो पाता है या उनकी परवरिश नहीं कर पाते। इसकी सबसे मेन कारण क्या है? मेन कारण 4 बच्चों को समान तरीके से वो कमा के या एजुकेशन नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उनके पास इतना इस परिवार में सैलरी या कमा के 4 बच्चों को बराबर तरीके से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है। बजट ही नहीं बचता तो कहाँ से दे पाएंगे? कर ही नहीं पाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक लॉस है। तो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ से आशा करते बहुत कुछ सीख सकते हो, और पसंद अच्छा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते भी है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आशा करते बहुत लोग स्वास्थ्य अच्छे से रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।